औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. This is our lecture number 2 of Light and Quantum Physics. बेटा, जिस तरह कि आपको पता है कि इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में ब्लैक बॉडी हमने पढ़ा है। आपने देखा कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने में नाकाम रही। हमें क्वांटम थ्योरी का सहारा लेना पड़ा ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में भी आप देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। इस वजह से हमें यहाँ पर भी क्वांटम थ्योरी का सहारा लेना पड़ा, यानी क्वांटम थ्योरी ही कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाई, जबकि क्लासिकल थ्योरी जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। हॉली कॉम्पटन एक साइंटिस्ट था जिसने कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी किया। उसके मुताबिक हॉली कॉम्पटन के मुताबिक कि जब एक फोटॉन को स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक किया जाता है तो ये एक फोटॉन एक साइड पर स्कैटर्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पर। जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन। ठीक है, हॉली कॉम्पटन के मुताबिक क्या था या कॉम्पटन इफेक्ट क्या है कि जब फोटॉन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा तो जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ से ज़्यादा होगी, जबकि स्कैटर्ड फोटॉन की फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन। ठीक है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन एन एक्सरे फोटॉन स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ एट रेस्ट, इट इज़ स्कैटर्ड इन वन डायरेक्शन। The wavelength of the scattered photon greater than the wavelength of the incident photon. This phenomena is known as Compton effect. ठीक है, क्लियर हो गया कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। बहुत इजी ये है, आगे हम देखेंगे पूरा लेक्चर कि बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये डायग्राम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो हम देखते हैं डायग्राम एक्चुअली है क्या। ये आपके पास इंसिडेंट फोटॉन है और ये आपके पास स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है। इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी जो है वो आपको पता है इक्वल टू एच न्यू होती है। न्यू यानी फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होता है, सी ओवर लैम्डा के। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन क्या होगी, इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, जबकि मोमेंटम ऑफ द फोटॉन पी इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की तरफ आ जाएं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम नॉट सी स्क्वेयर, हमें पता है क्या एनर्जी होती है, इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। यहाँ पर हम एम नॉट सी स्क्वेयर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है, तो हम इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे एम नॉट सी स्क्वेयर से। अब इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की तरफ आ जाएं। आपका क्या ख्याल है, मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ज़ीरो होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है। मोमेंटम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, पी इक्वल टू एम वी। जब वी ही ज़ीरो है यानी इसकी वेलोसिटी ही ज़ीरो है तो आपके पास इसका मोमेंटम, जब ये स्टेशनरी है तो क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, ये है बिफोर कोलिजन की बात सारी। जब अब इसके साथ फोटॉन आके स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, अब फोटॉन इस डायरेक्शन में निकल जाएगा जबकि इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब इनकी एनर्जी और मोमेंटम क्या होंगे वो देख लेते हैं। फोटॉन की आफ्टर कोलिजन एनर्जी जो होगी वो होगी एच सी ओवर लैम्डा प्राइम। बिफोर कोलिजन हमने क्या कहा था, एच सी ओवर लैम्डा, जस्ट हमने प्राइम पुट किया है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन एनर्जीज क्या हैं इनकी। इसी तरह फोटॉन का मोमेंटम बिफोर कोलिजन एच ओवर लैम्डा था, आफ्टर कोलिजन क्या हमने किया है कि लैम्डा के ऊपर प्राइम पुट कर दिया। अब आ जाएँ इलेक्ट्रॉन की तरफ। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिफोर कोलिजन हमने पढ़ा था एम नॉट सी स्क्वेयर था, आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम सी स्क्वेयर होगी। ठीक है, जबकि इसका मोमेंटम क्या आपके पास होगा, एम वी। आपको पता है कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम्स को रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। जब आप फोटॉन की बात करेंगे तो फोटॉन का जो एक्स कंपोनेंट होगा, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट होगा, वो होगा एच ओवर लैम्डा प्राइम कॉस फाई। फाई इस वजह से ले रहे हैं कि फोटॉन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो थीटा का एंगल बना रहा है।
अच्छा, अब हम बात कर रहे थे मोमेंटम की। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या है, एच ओवर लैम्डा प्राइम कॉस फाई। इसी तरह ये इसका वाई कंपोनेंट होगा जिसमें साइन फाई आएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन का एक्स मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एम वी कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट माइनस एम वी साइन थीटा। अब नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं कि फोटान का मोमेंट जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन के इसके डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया गया। ठीक है, अब इनकी फोटान की और इलेक्ट्रॉन की जो कुलियन होगी वो इलास्टिक कुलियन होगी। इलास्टिक कुलियन मीन कि अब इन दोनों मीन फोटान एंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगे। ठीक है, तो हम पहले इनका एनर्जी देख लेंगे, फिर इनका मोमेंटम, दोनों की कंजर्वेशन मतलब हम आगे करेंगे। पहले हम देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन एनर्जी बिफोर कुलियन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कुलियन। ठीक है, बिफोर कुलियन हम क्या करेंगे, फोटान की एनर्जी लेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह आफ्टर कुलियन भी दोनों की एनर्जी लेंगे। आपने देखा कि बिफोर कुलियन आपके पास फोटान की एनर्जी क्या थी, ए सी ओवर लैम्डा प्राइम, जबकि इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी थी, एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसी तरह हमने बिफोर कुलियन दोनों की एनर्जी लिख दी, आफ्टर कुलियन फोटान की एनर्जी ये थी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये थी। ठीक है, इस टर्म को इस साइड पर ले आएँ, एम नॉट सी स्क्वायर को दूसरी साइड पर ले जाएँ। इसके बाद इस पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये सूरत हाल हो जाएगी। नेक्स्ट हमने एम नॉट सी जो है वो इस साइड पर ले आए, दोनों साइड से इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लें। जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी, ए स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ओवर लैम्डा लैम्डा प्राइम माइनस 2h एम नॉट सी ओवर लैम्डा प्राइम प्लस 2h एम नॉट सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि एम नॉट सी स्क्वायर जो टर्म है वो इस साइड पर ले जाएं। ठीक है, ये एज इट इज़ आपके पास आ गया, ये भी एज इट इज़ आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास माइनस 2a स्क्वायर लैम्डा लैम्डा प्राइम एज इट इज़ आ गया। इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे, 2h एम नॉट सी, ये कॉमन आपने ले लिया, 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा प्राइम आपके पास ब्रैकेट में आ गया, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आप इस साइड पर लेके। ठीक है, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1। ये हमने क्या किया है, एनर्जी को कंजर्व किया। अब हम आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने कहा था मोमेंटम को हम रिजॉल्व करेंगे इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो पहले हम एक्स कंपोनेंट्स इसके लेंगे, इसके फोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, हमने देखा था कि बिफोर कुलियन आपके पास फोटॉन का मोमेंटम क्या था, पी इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, जबकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमने क्या कहा था, ज़ीरो, क्योंकि हमने कहा था ये स्टेशनरी है, इस वजह से इसका मोमेंटम बिफोर कुलियन क्या होगा, ज़ीरो। अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है बेटा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रॉन का बिफोर कुलियन मोमेंटम आपके पास क्या है, ज़ीरो। यही हमने लिखा कि ये फोटॉन का मोमेंटम है प्लस ये आपके पास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। जबकि आफ्टर कुलियन फोटॉन का मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये था, जब और इलेक्ट्रॉन का एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम जो है आपके पास एम वी कॉस थीटा था। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है, यानी इस टर्म को आप इस साइड पर ले गए। अब इस स्क्वायर ले लें दोनों साइड पर। कैसे ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम को हमने कंसर्व किया। अब इसी तरह आप आ जाएँ लॉन्ग वाई एक्सिस, यानी लॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास मोमेंटम क्या होगा वो हम देखते हैं पहले डायग्राम में। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि लॉन्ग वाई एक्सिस फोटॉन का मोमेंटम भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन का भी नहीं है। कौन सा सिर्फ कंपोनेंट है, लॉन्ग एक्स एक्सिस है। ठीक है, यानी एक्स कंपोनेंट तो इसके है फोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का तो एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो था। अब वाई कंपोनेंट दोनों के ही ज़ीरो हैं बिफोर कुलियन। ठीक है, बिफोर कुलियन वाई कंपोनेंट आपके पास दोनों के क्या हैं, ज़ीरो। आफ्टर कुलियन फोटॉन का ये मोमेंटम है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ये है। ठीक है, बस जस्ट हमने क्या किया, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, आपके पास इसका भी स्क्वायर ले लें, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर लें।
इक्वेशन नंबर 2 हमने कौन सी रखी थी, जो कि हमने एक्स कंपोनेंट को कंजर्व किया था, एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम, और फिर जब हमने स्क्वायर वाला ली तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई थी। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, फिर ए स्क्वायर लेमडा प्राइम स्क्वायर आप देख रहे हैं दोनों में है, इनमें आप ये कॉमन ले लें, आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5, ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है, इन दोनों में से क्या ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5, ये इक्वल हो गया 1 के, तो आपके पास ये टर्म आ गई, ये एज इट इज़ लिख लें। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 4 में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, इस तरह की कंडीशन आपके पास बन जाएगी, तो आपके पास ये टर्म जो है वो कैंसिल, ये एक टर्म आपके पास कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया, ये हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, 2a स्क्वायर लेमडा लेमडा प्राइम कॉस 5, इसके बाद ये टर्म आप लिख लें। ठीक है, फिर आपके पास ये टर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस ये आपके पास आ गया। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई आप कर लें, ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एम स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी आपके पास बच गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसकी जस्ट राइट साइड ले लें, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा बाद में हम इसमें पुट करेंगे। हम जब इसको सॉल्व करेंगे राइट साइड को, आप देखेंगे कि इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा, तो इस साइड पर फिर हम 0 पुट कर देंगे। देखते हैं क्या ऐसा ही होगा। आप ये राइट साइड मैंने यहाँ पर लिख दी है, जहाँ पर m है वहाँ पुट कर दें m0 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, ये सी स्क्वायर जो है वो इन सब के साथ डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब मैंने यहाँ पर पुट किया एम को हमने रिप्लेस करना है यहाँ पर एम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ एम नॉट था, जहाँ एम स्क्वायर है तो आप क्या आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर, और ये जो नीचे टर्म है इसका भी स्क्वायर ले लें, 7 सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इस तरह सिचुएशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब इसका ले लें आप एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में सी स्क्वायर जो है न्यूमरेटर में ले जाएं, आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये भी कैंसिल आपके पास हो गया 0। अब इक्वेशन नंबर 5 में जिस तरह मैंने पहले बताया था, राइट साइड पर आप 0 पुट कर दें। तो अब इसको थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज करें तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 2m0 एच सी, इसका एलसीएम ले लें, लेमडा लेमडा प्राइम। ठीक है, यहाँ से लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, और ये आपके पास यहाँ से कॉमन ले लें, 2h स्क्वायर लेमडा लेमडा प्राइम, यहाँ से 1 बच गया, 1 माइनस कॉस ऑफ 5। ठीक है, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इसी साइड पर रहने दें, यहाँ लेमडा लेमडा प्राइम डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि ये टर्म जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। इसको जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ये टर्म क्या है, ये टर्म आपको देती है कॉम्पटान शिफ्ट इन वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि कॉम्पटान शिफ्ट इन वेवलेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। ठीक है, इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट है। किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन फाई, यानी एंगल जो बनेगा। द कॉम्पटान शिफ्ट इन वेवलेंथ विल बिकम मैक्सिमम जब आपके पास एंगल जो है वो 90 का होगा। तो आपके पास डेल लैम्डा इजिकल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 5 अभी हमने ड्राइव किया है, 5 को रिप्लेस करते हैं 90 से, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। एच आपके पास क्या होता है 6.63 इंटू 10 टू रेज़ पर माइनस 34। ठीक है, एम की वैल्यू पुट कर दें 9.1 इंटू 10 टू रेज़ पर माइनस 31। सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दें, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये अब क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पटान वेवलेंथ। ठीक है, होली कॉम्पटान ने इसको पूरा स्टडी किया और तमाम ये जो उसकी रिसर्च थी या उसका काम था, इस काम के ऊपर उसे नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था इन 1927। ठीक बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे व्हाट्सएप क्लास में
दोबारा से समझ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।